सो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। रेडियस ऑफ एट्थ ऑर्बिट इज 4 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। मतलब रेडियस के बेस पे क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ कि भैया पता नहीं जेईई मेंस का क्या सीन चल रहा है कि अगर वो किसी टॉपिक को किसी पकड़ लेता है ना, तो उसके ये मानो कि जो ये 2 सेशन में पेपर चलते हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से ही आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ही ले लो आप, बोर्ड्स मॉडल से सेशन में ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए और आप मानोगे नहीं कि 2 से 3 क्वेश्चन तो रेडियस के बेस पे पूछ लिए। ये तीसरा क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो यार मतलब समझ रहे हो आप, तो ये पीवाईक्यू करने का मतलब होता है, ठीक है ना। आपको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है चीजों को, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ दम वाली बात नहीं है। इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है Rn(n²/z), ठीक है, और 0.529 और एंगस्ट्रॉम में ये होता है, ठीक है। तो n क्या होता है यहाँ पे? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो और यहाँ पे z क्या होता है? z होता है एटॉमिक नंबर। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो n हम बोलते हैं ना, यहाँ पे हम n बोलते हैं नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी आप बोल सकते हैं या नंबर ऑफ शेल भी आप बोल सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन चेक करो। रेडियस ऑफ 8th बोर ऑर्बिट इज 4 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ 4th ऑर्बिट। मतलब n बराबर 8, n बराबर 4। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपको R8, जैसे मैं 8th ऑर्बिट की रेडियस को R8 बोल रहा हूँ, 4th ऑर्बिट की रेडियस को R4 बोल रहा हूँ, तो बताओ रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। z दोनों में सेम है। अरे z दोनों में सेम है ना यार, हाइड्रोजन एटम तो सब में सेम ही है। तो हाइड्रोजन एटम का z कितना होता है? हाइड्रोजन एटम के लिए z होता है 1। हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर कितना होता है बच्चा? 1 होता है। और वैसे भी z तो दोनों में क्या है? सेम है। तो मैंने एक बार R8 के लिए फॉर्मूला लिखा, एक बार R4 के लिए लगा। अब वो तुम लिख सकते हो यार। रेशियो देखो, रेशियो क्वेश्चन ने पूछा है, बताओ R8 के लिए n1 कितना होगा? अरे आराम से देखो यार, ये आराम से सोल्व होगा क्वेश्चन। n1 कितना रखोगे? n1 रखोगे 8 का स्क्वायर। ये कितना रखोगे? 4 का स्क्वायर। आराम से काटो, 8 × 8, 4 × 4। मेरे हिसाब से आप इसको जब काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया R8 बराबर 4R4, ऐसे। तो मतलब पहला इनकरेक्ट पूछा था और कुछ 4 टाइम्स लार्जर आ गया ना R8 वाला, देखो। तो मतलब ये आंसर नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आप थर्ड ऑर्बिट का देखेंगे, किससे? फर्स्ट ऑर्बिट से, तो आपको पता चलेगा कि ये भी आंसर नहीं है। आराम से देख लेना, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आप 6th ऑर्बिट का देखेंगे, किससे? 4th ऑर्बिट से। तो 6 का देख लेते हैं एक बार। 6 का मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को आंसर याद नहीं है इसका। 6 का चेक कर लेते हैं, आइए। सेकंड तो नहीं होगा वो, मतलब सेकंड तो सही है, तो आंसर नहीं होगा वो, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूँ, R6 अपॉन R4। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 6, 4 × 4। काटोगे तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है 9/2। तो ये तो 3.5 टाइम्स आ रहा है और इसने 3 टाइम्स लिख रखा है। मतलब यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यही स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 4th ऑर्बिट इज 4 टाइम्स सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आंसर तो आ चुका है अपना। फिर भी एक बार आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। R4 अपॉन R2, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 4 × 4 अपॉन 2 × 2। मेरे हिसाब से 4 टाइम्स आ गया। तो क्वेश्चन ने भी 4 टाइम्स लिख रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, रेडियस के बेस पे क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला होता है प्यारा सा, एनसीईआरटी ने 52.9 पिकोमीटर में दे रखा है। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट बोलते हैं इसको। n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, z यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। बात समझ में आ गई? तो इसने इनकरेक्ट पूछा था, बात समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।